नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार जब हम कोर्ट केस के अंदर कुछ चीजों को शुरू में नहीं उठा पाते, कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जब केस शुरू में चलता है उस समय उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, पर बाद में जब केस की अपील होती है तो उस दौरान उन पॉइंट को कोर्ट में रेस किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या बाद में जब केस अपील में जा चुका है, मतलब ऊपर कोर्ट में जा चुका है, तो कोई नए ग्राउंड्स के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, या उस अपीलिएंट कोर्ट में नए तरीके से नए दस्तावेज या नए एविडेंस प्रेजेंट किए जा सकते हैं? क्योंकि यह चीज आप लोगों को जानना काफी ज्यादा अनिवार्य है। इससे जुड़े हुए कानूनी प्रावधान, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है, यह सारी वीडियो आज की मैं क्लियर करके देने वाला हूं। यानी कि आज आपको पता लगेगा कि अगर शुरुआती स्टेज में आपने कोर्ट के अंदर कुछ गलतियां कर दी तो क्या अपील में जाने के बाद उन चीजों में सुधार हो पाएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कानूनी प्रावधान में यह बात कही गई है। देखिए, सीपीसी 1908 यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, अगर आप इसके ऑर्डर नंबर 41, इसी के रूल 25 और 27 को पढ़ेंगे तो यह आपको बताता है कि कब अपील में जाने के बाद आप नए क्वेश्चन फ्रेम करवा सकते हैं, यानी कि नए पॉइंट कोर्ट के सामने ला सकते हैं जिन पर नीचे सुनवाई नहीं हुई थी, या फिर एडिशनल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। और बिना कानूनी प्रावधान इस्तेमाल किए अगर ऐसा किया जाएगा तो कानूनी तौर पर उसको गलत माना जाएगा। और यही चीज मैं आज आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करने वाला हूं। अब मैं आप लोगों को एक जरूरी जानकारी दूं कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सीपीसी के प्रावधानों से जुड़ी काफी सारी जजमेंट लाता रहता है। आपको मैं बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5 से 10 बड़ी जजमेंट देता ही देता है जो आप लोगों तक कभी समय पर नहीं आ पाती। इसी वजह से आप लोग कभी कानून के प्रति अपडेट नहीं रह पाते, पर इसका समाधान लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो आपको पता होगा कि लेटेस्ट जजमेंट अगर आपको मिल गई तो कोर्ट केस फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए वीआईपी ग्रुप की इतनी डिमांड है। नौ, अब इस ग्रुप में मात्र 15 लोगों की जगह बची है। इसके बाद ग्रुप फुल हो जाएगा और नया ग्रुप बनाया जाएगा, पर वहां पर प्राइस बढ़ने वाला है क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ने वाले हैं। पर अभी भी आप लोगों के पास मौका है, मात्र 1000 रुपए पे करके इस वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको मिलेगी और यह बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहां पर कनेक्ट करके आप वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं ऑर्डर नंबर 41, रूल नंबर 25 एंड 27। सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर मैं ये प्रोविजन आपको क्लियर करूं। एक बार ये प्रोविजन क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ गया कि कानूनी प्रावधान कहता क्या है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, एज पर ऑर्डर 41 रूल 25, ये कहता है जो अपीलिएंट कोर्ट है, यानी कि वो कोर्ट जिसके सामने अपील डाली गई है, वो अगर जरूरी है तो बाद में भी नए इश्यूज फ्रेम कर सकती है। फ्रेम करने के बाद दोबारा से उस केस को ट्रायल कोर्ट में भेज सकती है जहां से फैसला आया था, और उसको बोल सकती है कि इन पॉइंट्स पर दोबारा से ध्यान दो और अपना फैसला दो। यानी कि नए क्वेश्चन फ्रेम करके उन पर दोबारा से ट्रायल चला सकती है। अपीलिएंट कोर्ट उसको यह पावर दी गई है अगर उसको जरूरी लगता है।
ऑर्डर नंबर 41, रूल नंबर 25। इसी के बाद ऑर्डर 41 का रूल 27 डिस्प्ले पर देखिएगा। यह कहता है कि अपीलियंट कोर्ट यह भी अलाउड कर सकती है कि नए एविडेंस और डॉक्यूमेंट वहां पर प्रोड्यूस किए जाए या नए विटनेस को बुलाकर एग्जामिन किए जाए, अगर वहां पर उसको लग रहा है कि यह बेहद ज्यादा जरूरी है। पर यहां पर मैं आपको बता दूं, यह प्रावधान तो समझ में आ गया, ऑर्डर 41, रूल 25 एंड 27। पर अपीलियंट कोर्ट बिल्कुल नया केस नहीं क्रिएट कर सकती। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो पहले केस से लेना देना नहीं था, केस डाला था बंटवारे का, अपील में जाके प्रतिकूल कब्जा मांगने लगे, अब ये पॉइंट तो पहले कोई लेना देना नहीं था, तो इस तरीके से बिल्कुल नया केस भी क्रिएट नहीं कर सकती। डिस्प्ले पर देखिएगा, यहां पे साफ लिखा गया कि अपीलियंट कोर्ट नया केस बिल्कुल क्रिएट नहीं कर सकती पार्टी के लिए, कि नए इश्यूज फ्रेम कर दिए, बिल्कुल यहां पर नया केस बना दिया और जो ऑर्डर 41 का प्रोसेस है उसको ध्यान में ही नहीं रखा। मतलब पावर तो है कि नए इश्यू बना सकती है, एविडेंस, डॉक्यूमेंट, विटनेस एक्सेप्ट कर सकती है, पर वो पुराने इश्यू से रिलेटेड हो तो ही ठीक है। बिल्कुल नया पॉइंट ला दिया जिससे केस ही बदल रहा है, बिल्कुल नया केस बन रहा है, वो चीज एक्सेप्टेड नहीं होगी। ये चीज मैंने आपको क्लियर करी। तो अभी तक ऑर्डर 41, रूल 25 एंड 27, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मैंने आपको क्लियर करा। अब इसी से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मैं आपको क्लियर करता हूं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। देखिए केस टाइटल है रामा केट बर्मन डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस एमडी माहिम अली एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 3500 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 21 अगस्त साल 2024, यानी कि ज्यादा पुरानी नहीं, एक साल की अंदर की ये जजमेंट है और ये हर जगह एप्लीकेबल होगी। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट के अंदर क्या बोला गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड ऑनरेबल जस्टिस सचिश चंद्रा। उन्होंने बोला ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कानून का कि कोर्ट कभी भी नया केस अपीलियंट स्टेज में नहीं क्रिएट कर सकती। अपीलियंट कोर्ट के पास पावर तो है इश्यू डिसॉल्व करने की अगर वो हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नया केस ही क्रिएट कर देगी। और प्रेजेंट केस में हाई कोर्ट ने ऐसा ही किया था, जिसे बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। अब कुछ लोग जो शुरुआत में ये गलती कर बैठते हैं, जो भी राहत उनके पास होती है उसको इग्नोर करते हैं, ये सोचते हैं बाद में देखेंगे, तो ये चीज उनको पता होनी चाहिए कि अपील में जाने के बाद कोई जरूरी पॉइंट था, जरूरी इशू था, नहीं फ्रेम हो पाया, हो जाएगा। ऑर्डर 41, रूल 25 पावर देता है, डॉक्यूमेंट, विटनेस, एविडेंस एक्सेप्ट हो जाएंगे। ऑर्डर 41, रूल 27 पावर देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नए ग्राउंड पर नया केस ही आप क्रिएट कर देंगे। उस चीज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रोक लगा दी है, जो मैंने बिल्कुल रेलिवेंट जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर। अब उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आपको लीगल चैंबर टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। और अगर वीडियो में बताई गई जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं या इससे जुड़ी अन्य जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और खुद को औरों से बेहतर बनाएं।